अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से, कि इस सुअवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हम सभी के साथ साझा करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सौम्या जी, रमेश जी, उपस्थित मित्रों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भूखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं आया था, जिसको मिश्रित करके पंजाब की किस्मों के साथ एक नई संकर किस्म गेहूं की विकसित की थी। और उसी किस्म के कारण एक साल में 5 मिलियन टन से बढ़ के 17 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो गया था। भारत क्रांति के जनक थे। और उसके बाद उन्होंने जो कृषि विज्ञान के लिए सिस्टम खड़ा किया, वो आज तक सही दिशा में काम कर रहा है। मित्रों, हमारे बीच प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी का हर शब्द हमारे लिए मंत्र जैसा होता है। पिछले दिनों, एक साल पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूसा कॉम्प्लेक्स में पधारे थे, तब उन्होंने हमें कहा था, लैब टू लैंड जोड़ो। विज्ञान और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां जो वैज्ञानिक बैठे हैं, विशेषकर विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी जो बात उभर कर सामने आई, दलहन और तिलहन में अभी पर हेक्टर प्रोडक्शन में हम पीछे हैं। तो हमारे सोच की दिशा ये हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, तिल हो या चना, मसूर, उड़द, अरहर हो, उसमें उत्पादन कैसे बढ़े। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम हम उठा रहे हैं। लेकिन जो दिशा स्वामीनाथन जी ने दिखाई, उसके कारण न केवल भारत बल्कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अंगीकार करके दुनिया की सेवा की। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के
हम देश और दुनिया को भी, क्योंकि भारत केवल भारत नहीं है, विश्व बंधु भी है, दुनिया के लिए भी काम करता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो दुनिया में भूख और अभाव नहीं रहने देंगे। लेकिन एक बात जो हरित क्रांति की कही, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी ध्यान में रखना है मित्रों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च हुआ है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जी उपजाती रहे। उस दिशा में भी हम लोग गंभीरता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे। एक बार फिर स्वामीनाथन जी के चरणों में प्रणाम है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। उन्होंने एक नया इतिहास दुनिया से भुखमरी मिटाने के लिए बनाने का जो काम किया है, उसके लिए सत सत नमन, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं सुविचारों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके प्रति गहन आभार। Let us all now watch a short video presentation that captures the highlights of। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से, कि इस अवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हम सभी के साथ साझा करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सौम्या जी, रमेश जी, उपस्थित मित्रों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उनने अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भुखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं आया था, जिसको मिश्रित करके पंजाब की किस्मों के साथ एक नई संकर किस्म गेहूं की विकसित की थी। और उसी किस्म के कारण एक साल में 5 मिलियन टन से बढ़ के 17 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो गया था। हरित क्रांति के जनक थे। और उसके बाद उन्होंने जो कृषि विज्ञान के लिए सिस्टम खड़ा किया, वो आज तक सही दिशा में काम कर रहा है।